नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर शानदार स्वागत है 23 नवंबर के करंट अफेयर में। आइए बात करते हैं 23 नवंबर का क्या करंट अफेयर है। इसको बहुत अच्छे से साथियों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ते हैं इसमें 3 स्टेप पे हम लोग करंट अफेयर करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रिवीजन मंथन, यानी जो कल हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। और फिर जो आज का करंट अफेयर है इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। इसके बाद साथियों हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट के साथ इसके बाद आता है आपका एक स्टैटिक जीके का टॉपिक जो बीच में ही आपका कवर कर लिया जाता है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास की सबसे पहले रीत है, इस रीत को निभा लेते हैं। कुछ बातें मोटिवेशनल थॉट्स हैं वो आपको सुना देते हैं, जो जरूरी है वो बता देते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक जांच ले देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल साथियों दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या, थकना ही तो नहीं है साथियों, बढ़ते रहना है। और इसी के साथ चलते हैं रिवीजन मंथन की ओर। सबसे पहले कल का करंट अफेयर में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आर्टेमिसनिन जो हाल ही में खबरों में रहा है ये किस रोग के विरुद्ध औषधि है, तो मलेरिया के विरुद्ध ये औषधि है। इसके बाद बात करेंगे होनसोंग 17 मॉन्स्टर मिसाइल, ये उत्तर कोरिया में, बेटा उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई। और विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम क्या रही है, जो कि आपका इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड है। क्या है इसकी थीम, क्या है, समावेशी हर बच्चे के लिए। कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया, या किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस संस्था ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिक ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 जारी की है रिपोर्ट, ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई से आप याद रखेंगे 1934 में आरबीआई एक्ट आता है और 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में नव दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई का उद्घाटन किया गया, तो कहां किया गया, याद रखिएगा गोवा में किया गया है बच्चा, गोवा में किया गया है। कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह फिल्म निर्देशक हैं। वो क्या है बच्चा, फिल्म निर्देशक हैं। यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ये कहां पर है भैया, असम में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2021 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र से काम करने वाले एक संगठन को प्रदान किया गया है। वो नेशनल आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। आपका कौन है, प्रथम नाम का संगठन है जिसे शांति व निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। कल का करंट अफेयर आप देख रहे हैं। कौन सा देश 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गापी जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा, तो आपका भारत संभालेगा, याद रखिएगा। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को संवेदनशील विकासशील देशों की सहायता के लिए एक विशेष हानि व क्षति कोष स्थापित किया जा रहा है। यह किस मीटिंग में तय किया हुआ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो कि मिस्र में हो रही है इसमें तय हुआ है। विश्व बाल दिवस कितने नवंबर को मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2022 फीफा विश्व कप इक्वाडोर ने दोहा की शुरुआती गेम में मेजबान किस देश 2.0 से हराया है, तो कतर को हराया है। और किस कंपनी के ड्राइवर मैक्स वेरस्टपन ने अबू धाबी की ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, तो रेडबुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने जीत ली है। और हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षकों के रूप में चुने गए हैं, कर्नाटक। और चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जीआईटीआर 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में शीर्ष में रहा है, तो ए अमेरिका, बी सिंगापुर, डी सी नीदरलैंड, या डी नीदरलैंड। तो अमेरिका एकदम सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार भैया नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में अमेरिका आगे रहा है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स होता क्या है भैया, देखिए अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन और नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड सबसे अधिक नेटवर्क तैयार देश हैं। ये नेटवर्क की बारे में आपको जानकारी देता है, किस देश में सबसे अच्छा नेटवर्क है, किस देश में सबसे ज्यादा नेटवर्क की तारें बिछी हुई हैं। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई में इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अल्लू अर्जुन को, चिरंजीवी को, महेश दत्त को, या इनमें से कोई नहीं, तो बी आपका चिरंजीवी सही उत्तर हो जाएगा।
इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जी, ये चिरंजीवी की आप फोटो देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति भवन ने 1 दिसंबर को सप्ताह में कितने दिन जनता के दर्शन के लिए खुलेगा? ए 5 दिन, बी 4 दिन। तो ए आपका 5 दिन खुलेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आगे स्क्रीन पर आ रहा है, बात राष्ट्रपति भवन की है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जी, राष्ट्रपति भवन के इतिहास के बारे में बात कर लीजिए उससे पहले। जी, इसका निर्माण 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में शुरू हुआ राष्ट्रपति भवन। ये भारत के राष्ट्रपति के रहने का स्थान है और लगभग 17 साल लगे थे इसको निर्माण होने में। 1929 में ये बनकर तैयार हो गया था और यह विषमकारी इमारत को बनने में 29,000 कारीगर लगे थे और राष्ट्रपति के भव्य ढांचे का निर्माण के लिए मालचा और रायसीना के गांव से लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किया गया था। तो रायसेना हिल्स आप जानते हैं, रायसेना हिल्स आपकी इस पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेमा खांडू ने पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? मिजोरम, मणिपुर, केरला, अरुणाचल प्रदेश। तो भैया याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं सीएम और यही तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन है भारत के विदेश सचिव जिन्होंने म्यांमार का दौरा किया है और सीमा प्रबंधन पर चर्चा की है? विनय मोहन क्वात्रा हैं, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। बी अजय पाल हैं। सी समीर वी कामत हैं। डी इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है भैया भारत के विदेश सचिव जिन्होंने म्यांमार का दौरा किया और सीमा प्रबंधन पर चर्चा की है? तो बात विनय मोहन क्वात्रा जी की हो जाएगी, बिल्कुल विनय मोहन क्वात्रा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, ये विनय मोहन क्वात्रा को जो पहचान लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आज के करंट अफेयर का, सेना के किस कमान ने भैया राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? क्या ये आपकी दक्षिण पश्चिम कमान है, सी पूर्वी कमान है, डी केंद्रीय कमान है या फिर डी आपका पश्चिमी कमान है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम कमान के। तो आइए, सेना में कितनी कमानें होती हैं इनको देख लीजिए। भारतीय सेना में कुल 7 कमानें हैं। कौन कौन सी कमानें हैं? याद रखिएगा, पश्चिम कमान है आपका चंडी मंदिर में और पूर्वी कमान है आपका कोलकाता में, उत्तरी कमान है उधमपुर में और दक्षिणी कमान है पुणे में, केंद्रीय कमान है लखनऊ में, सेना प्रशिक्षण कमान है शिमला में और दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, विश्व मत्स्य दिवस कहां कितनी तारीख को मनाया गया? 19 नवंबर, 18 नवंबर, 17 नवंबर व 21 नवंबर को। तो डी ऑप्शन आपका 21 नवंबर को मनाया गया। याद रखिएगा, 21 नवंबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, वर्ल्ड फिशरीज डे मत्स्य की नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है मध्य प्रदेश और 400 फिश पार्लर बदलेंगे तस्वीर। जी हाँ, बिल्कुल, फिश पार्लर शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। सरकार ने किसकी नकली ऑनलाइन समीक्षाओं को अंकुश लगाने के लिए नए मानदंडों की घोषणा की है? उत्पादों, बी सेवाओं, सी उपयुक्त सभी। तो उत्पादों और सेवाओं पर भैया नकली ऑनलाइन समीक्षाओं पर अंकुश लगाने की नई मानदंडों की घोषणा कर दी है। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत जरूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं बच्चा। याद रखिएगा, किस सॉफ्ट ड्रिंक के कॉन्स्ट्रक्टर और भैया कॉन्स्ट्रेट के संस्थापक भैया अध्यक्ष ऑरेंज पिरोसाज खम्बाटा का अहमदाबाद में 85 वर्ष का में निधन हो गया है? तो भैया कोका कोला के संस्थापक थे, मिरिंडा के संस्थापक थे, पेप्सी के संस्थापक थे या डी रसना? तो रसना के संस्थापक थे। बचपन में खूब रसना पिए आपने। जी हाँ, याद होगा सर, रसना घोल घोल के खूब पिया है आप लोगों ने। जी, इन्हीं के संस्थापक का निधन हो गया है, बड़ी दुखद बात है। किस देश के मौजूदा कासिम जोमार्ट टोकायवा दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं? तो क्या ये कजाकिस्तान के हैं? दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखिए, मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान की बात हो रही है। कजाकिस्तान ने ही भैया टोकावा दरबार में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मध्य एशिया के देशों के बारे में आइए देखते हैं। यह है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर यह है तुर्कमेनिस्तान, यह है आपका कैप्सियन सी और फिर यह है कजाकिस्तान और इसी में लेक इसिस्कुल है आपका और लेक बालकश और एरियल सी आपका यहीं पर कजाकिस्तान के अंदर आता है। देख लीजिए, सब कुछ देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका क्या कहता है, किस देश के पश्चिम जावा प्रांत में 5.6 तीव्रता का भूकंप से 56 की मौत हो गई है? बड़ी दुखद खबर है। ए इंडोनेशिया, बी लाओस, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत में यह हुआ है, जावा प्रांत में हुआ है, ध्यान रखेंगे बच्चा। आगे बढ़ते हैं, बात इंडोनेशिया का मैप है, ये यहाँ पे आप पहचान सकते हैं इंडोनेशिया, ठीक है। अब ये मलेशिया आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडोनेशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कितने नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है? तो 21 नवंबर को, 22 नवंबर, 23 या 24 नवंबर। तो 21 नवंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है जी,
भारत को किस खेल के कप्तान बाबू मणि का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पूर्व फुटबॉलर थे ये, पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व बैडमिंटन प्लेयर थे, पूर्व हॉकी प्लेयर थे, पूर्व फुटबॉलर थे, कप्तान बाबू मणि, इनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 16th एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, कृष्णन ने, सानिया नेहवाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका नोवाक जोकोविच एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे, नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है और उसने कुल 21 ग्रैंड प्रिक्स स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। जी बिल्कुल। हाल ही में, आखिरी प्रश्न आज का, अगली प्रश्न आपके सामने, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? धनराज पीरमल नाथवानी को, या मरीक्षा को, गोविंद वल्लभ को, या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका धनराज पीरमल नाथवानी जी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए साथियों, इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपके इस करंट अफेयर के। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।